बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 68 में, खन्नू मोहल्ला है। यहीं से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वार्ड 68 से पार्षद प्रत्याशी मिलन शर्मा हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। और इस उद्घाटन को करने के लिए खुद कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं, जिनका स्वागत जो है फूल मालाओं से किया जा रहा है। मिलन शर्मा जो है उनके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर केबी त्रिपाठी यहाँ पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर महेश पंडित जी भी हैं और भी महानगर अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे बात करूंगा। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। मिलन शर्मा जो पेशे से पत्रकार हैं और अब सियासत में आए हैं, ऐसे उसमें जो है उनका एक जन समर्थन मिल रहा है इलाके का। सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण पर आप जो देख रहे हैं वार्ड 68 से देख पा रहे हैं। और मिलन शर्मा का जो कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय 68 वार्ड 68 के प्रत्याशी, उनके कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर केबी त्रिपाठी करने पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। और इस तरह से आप देखें फीता काटकर जो है इनका मिलन शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि मिलन शर्मा 2 मिनट के लिए अगर वक्त दे तो उसके बाद मैं और लोगों से भी बात करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि मिलन, जिस तरह से देखा जाए पत्रकारिता के तौर पर तो आपको काफ़ी देखा है हमने, सियासत के तौर पर सियासत में आप जो है जिस तरह से खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, किस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे अभी? और आज क्या हुआ ये? आज हमारे वार्ड 68 में केबी त्रिपाठी जी मेयर प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के वो आए हुए हैं और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है कांग्रेस पार्टी का शहर में भी और पार्षदी में भी। 80 के 80 वार्ड इस बार हम जीतने जा रहे हैं और माननीय प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के केबी त्रिपाठी जी जीतने जा रहे हैं और हम मिलकर दोनों शहर का और वार्ड का विकास करेंगे। चलिए, इससे पहले क्या विकास नहीं हुआ इलाके का, क्या रहा? इससे पहले गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई सड़कें, सड़कों पे पानी रहा, लोगों को चलने में समस्याएं रही, सीवर लाइन ऐसी की ऐसी सड़कों पड़ी है, बिजली की व्यवस्था, पोल तो लगे हैं लेकिन लाइटें नहीं जल पा रही हैं क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है अभी। चलिए, तो इलाके के लोगों का किस तरह से आपका सहयोग है? पूरा इलाका, पूरा वार्ड 68 मुझे इस टाइम सपोर्ट कर रहा है। पूरा इलाका जी वार्ड 68 सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मैं कहूँगा मिलन आप ज़रूर मिलिए डॉक्टर केबी त्रिपाठी और भी बहुत सारी जो है शख्सियत यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे भी ज़रूर बात करूँगा। सीधा आप जो लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, डॉक्टर केबी त्रिपाठी मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी यहाँ पर जो है मिलन शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुँचे हुए हैं। और महानगर अध्यक्ष जी भी हैं, शुक्ला जी, इस तरह महेश पंडित जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। देखिए, अभी केक काट कर इनके कार्यालय का उद्घाटन। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं मिलन शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं, पेशे से पत्रकार हैं, लंबे अरसे से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, साथ ही साथ समाज सेवा से भी जुड़े हैं और समाज सेवा का एक संगठन है उससे भी जुड़े हुए हैं। और उनका हमने देखा है कभी भी किसी को भी जैसी भी ज़रूरत हुई है समाज सेवक के तौर पर वो रात दिन इसी तरह से लगे रहे हैं। और एक सियासतदान, देखिए अब महेश पंडित जी जो है और मिलन शर्मा को जो है वो केक खिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं महेश पंडित भी यहाँ पर जो है पार्षद रहे हैं और हालांकि उनका जैसे हमने बात की, उनका यही कहना था कि मैं चाहता हूं कि नौजवान को मौका दिया जाए और इसी तरह से मिलन शर्मा को मौका दिया गया एक बार यहाँ पर 68 से चुनावी मैदान में उतारने का। और इसमें कांग्रेस के सिपाही के तौर पर मिलन शर्मा यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं निवेदन करूंगा तमाम मीडिया के अपने सम्मानित साथियों से, अब हमारे सारे नेतागण बाहर आ रहे हैं, वो 2 मिनट का संबोधन करेंगे, उसके बाद फिर अपने जनसंपर्क के लिए थोड़ा निकल जाएंगे। मिलन जी आइए, बाहर कर लें। चलिए, मैं डॉक्टर साहब से 2 मिनट, चलिए आइए बाहर यहीं कर लें, यहाँ पर लाइव चल रहे हैं सीधे। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब मिलन शर्मा के इकाई कार्य जो है इनका दफ्तर का आपने इनॉग्रेशन किया है। इस तरह से मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्यालयों में हमें जा जाकर आपसे मुलाकात करनी पड़ रही है, किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इस बरेली की सम्मानित जनता का बड़ा शुक्रगुजार हूँ
कि हर जगह बरेली का भविष्य, बरेली की युवा हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वही हमसे जुड़े हुए हैं। और जब बच्चे घर में कोई बात कहते हैं तो बच्चों की बात पर माँ बाप जरूर मानते हैं। तो मुझे बहुत स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मिल रहा। मैं आज सुबह से गुलाब नगर का एरिया, चौधरी मोहल्ला और उधर रानी जी का फाटक और मिर्ची टोला, तमाम एरिया घूमते हुए उधर से आ रहा हूँ, इधर भी पैदल आते हुए। हर जगह अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें जनता पसंद कर रही है। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं यहाँ होना चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति का कोई मुद्दा नहीं। नाली गली की समस्या है। नाली गली की समस्याएं निगम देखता है और वो उस पर विचार करता है। जिस तरह से कुत्तों का आतंक है, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, कल आपने देखा सीबीगंज में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, कुत्तों ने उसको झपट्टा मारा, छीना, काटा और वो गिर गया। परिवार अपने भविष्य को खो दे रहा है और एक बच्चे की मृत्यु होने का मतलब सिर्फ एक मृत्यु नहीं है, एक परिवार के भविष्य, सपने सब समाप्त हो जाते हैं। तो बंदर, कुत्ते, मच्छर, छुट्टा जानवर, ये बड़ी समस्या है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैं टैक्स की महामारी, आज मैं गुलाबनगर टहल रहा था, लोग बता रहे थे किसी को आ गया 56,000 का टैक्स, किसी परसों पर्चे वहाँ बटे हैं टैक्स के। 5 दिन से वहाँ पे कूड़ा नहीं उठा है, झाड़ू नहीं लगी है। 3 दिन की बारिश में सारी कलई खुल गई है कि कितना स्मार्ट सिटी ये बना था। तो कागजों में बहुत अलग चल रहा है। निगम की फाइलें देखेंगे, चूंकि मेयर साहब ने भी जो किताब छपवाई है, बदलता बरेली चमकता बरेली, उसको जब मैं देखता हूं तो लगता है तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जमीन पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, आज जो वहाँ पे गंदगी थी, जो नालियों का हाल था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति आराम से निकल नहीं सकता, हर समय गिरने का खतरा है, कपड़े गंदे होने का खतरा है। तो ऐसा स्मार्ट सिटी, ऐसा शहर बनाया है। एक मेयर साहब 10 साल रह चुके तब उन्होंने ऐसा बनाया, एक 5 साल से हैं। अभी कुछ कमी रह गई है जो वो और बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता ने ये तय कर लिया है कि जो उन्हें बनाना था वो बना चुके। अब बनाने की जिम्मेदारी एक ठीक आदमी को दी जाए, जो संवेदनशील हो, जो चीज़ों को समझता हो, जिसके पास टाउन प्लानिंग का एक चार्ट हो, जिसके पास सीवरेज इथिक्स हो, जिसके पास बेसिक इन्वायरमेंट इथिक्स हो, जिसके पास इन्वायरमेंटल इथिक्स हो। जो मैं पेड़ों की हत्या का मुद्दा उठा रहा हूँ, अब जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो हर आदमी कह रहा कि तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई थी, बस न कोई कहने वाला था, न कोई इस पर बात करने वाला था, इसलिए हम चुप रह जाते थे। किससे कहें, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। बहुत बड़ी आबादी इसीलिए चुप रहती, कौन सुनेगा, किससे कहें। लेकिन दर्द तो सबके है। इस शहर की पहचान की हत्या, इस शहर में आपसी भाईचारे की हत्या, क्या क्या इस शहर ने नहीं देख लिया। उसके बाद आज जनता कह रही है कि एक बार कोई ठीक चेहरा आया है। आज तक मैं बार बार बताता हूं कि जो नामांकन पत्र है उसमें प्रारूप 7 का पहला पन्ना हमारा लागू ही नहीं होता। आज तक कहीं कोई शिकायत, शिकवा, तहरीर, मुकदमा कोई लेना देना हमारा। किताबी की दुनिया का आदमी हूँ, लेकिन जो किताबों में पढ़ा और ज़मीन पे देखा, उसमें जो अंतर पाया उसको दूर करने निकला हूँ। इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। हर वार्ड में हर जगह सराहा जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो। बाकी तो आप जान ही रहे हो कि किस तरह की हुकूमत मुल्क में और प्रदेश में चल रही है। तो संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तय है कि अब 13 को तस्वीर निगम की बदल रही है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। इन 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें भूले होंगे, और आपने नालों की बात की है। जिस तरह से बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं कलई खोली होगी, और आप भी हो सकता है चुनाव से पहले इतना नहीं चले होंगे उन गलियों में जितना आप इन 2-3 दिन में चले होंगे। क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है, जो लोग पार्षद रहे हों, जो मेयर रहे हों मौजूदा समय में? बिल्कुल पड़ता है, यही तो कह रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोग भूल जाते हैं। ये जो आसमान से बारिश आती है, ये ऊपर तय होती है, ये किसी के हाथ में नहीं है। और ये इसीलिए हुई है कि नंगा सच दिखे, लोग जो भूल गए थे वो उन्हें याद आ जाए। और ज़मीन पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे यही हाल है। पूरी दुर्दशा हुई रखी है, और आप तो दिखा ही रहे हैं। मीडिया का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि वो हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन तस्वीर बदल रही है। जी, महानगर अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में हैं। सर, थोड़ी सी आपसे भी ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, जगह जगह जो कार्यालय जो उद्घाटन हो रहा है वहाँ भी जा रहे हैं, लोगों से ही मिल रहे हैं। आपके हिसाब से बरेली में किस तरह का माहौल चल रहा है केबी त्रिपाठी? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं और स्वच्छ छवि की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसा नगीना लाए बरेली के लिए जो पढ़ा लिखा है, स्वच्छ है। जिस तरीके से उन्होंने कहा 7 नंबर, उसमें कोई भी उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है।
चाहे आप और जो लोग लगे उनके वो बिना फार्म भरे हुए उनका काम नहीं चल रहा है। ये लड़ाई जो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार नगर निगम में फैला हुआ है, आप देखिए रोडों के किनारे कितनी लाइटें लगा दी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ लाइट का पैसा कौन देगा और कहाँ से आएगा? आज जब ये लाइटें लगी हैं तो आधी लाइटें तो गायब हैं। इस लाइटों का कोई औचित्य नहीं था। एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही, जो बड़ी बड़ी जहाँ बड़ी बड़ी रोडें हैं वहाँ पर आपने छोटे डिवाइडर दिए हैं, और जहाँ छोटी रोडें हैं वहाँ पर डिवाइडर आपने बड़े दिए। ये लड़ाई सिर्फ डिवाइडरों की, गली कूचे की, नाली की और जो है इलेक्ट्रिक की लड़ाई है। आप देखिए आज क्या जरूरत पड़ी। आज हमने देखा है कि किसी हमारे मेयर साहब ने निकाला कि आज हम टैक्स हाफ करेंगे। क्या कारण है, आज क्यों हाफ करने लगे? उन्हें मालूम है कि कांग्रेस उनकी चूल्हे हिला दी हैं, लोग जनता कांग्रेस से जुड़ रही है, कांग्रेस की चीजें लाइक कर रही है। और स्वच्छ छवि के हमारे मेयर हमने उतारे हैं। हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी, सब पूरी कांग्रेस कमेटी लगी हुई है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। यहाँ से मैंने 68 से स्वच्छ छवि के एक मिलन भाई को हमने टिकट दिया है, और आप देख सकते हैं कि मिलन की वजह से कितना ज़्यादा हमारे यहाँ जोर खरोर है और बढ़िया तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। छोटी सीट भी हमारी रहेगी, बड़ी सीट भी हमारी रहेगी। आने वाला समय 13 तारीख को नगर निगम पे हमारे कांग्रेस का कब्जा होगा, ऐसा हम लोग का मानना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम यही उम्मीद करते हैं। महेश पंडित जी भी हमारे साथ में, चलिए आइए थोड़ा सा। महेश जी, जिस तरह से देखा जाए मिलन शर्मा के लिए कहा जाए वार्ड 68 में कितने मजबूत जो है उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, क्योंकि आप खुद यहाँ के पार्षद रहे हैं और आप लगातार उनके साथ चल भी रहे हैं चुनावी सभाओं में, रैलियों में, और आज भी इस तरह का हम देख रहे हैं। भले ही जगह कंजस्टेड है लेकिन लोग काफ़ी हैं यहाँ पर। किस तरह का माहौल चल रहा है मिलन को लेकर? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जब बहुत ही योग्य संवाददाता इस तरीके का प्रश्न करते हैं जिसमें स्वतः उनका जवाब होता है। आपने तमाम ऐसे प्रश्न किए जो डेवलपमेंट को लेकर, और आज जो बारिशों में जो पोल खुली उसको लेकर आपके प्रश्नों ने खुद आपको उत्तर दे दिया होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये क्षेत्रीय चुनाव है, और क्षेत्रीय चुनाव जो होता है आपके स्वच्छ व्यवहार पर, आपके चरित्र पर और आपकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। मिलन शर्मा एक बहुत ही होनहार और नौजवान है, साफ सुथरी छवि के हैं, निश्चित तौर पे यूथ इनके साथ है, और मुझे आशा है कि हम बड़ी तादाद में जिस तरीके से पूरे 80 वार्डों में जीत रहे हैं, उसी तरीके से वार्ड 68 से मिलन शर्मा को बड़ी तादाद में जिताकर बाहर लेके आ रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं किसी के बहकावे में ना आए और मिलन शर्मा को वोट देकर कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये बताइए कि चुनाव तो आप भी लड़ सकते थे, आप यहाँ के पार्षद रहे हैं, तो आपने मिलन शर्मा को ही क्यों कहा कि भाई इनको टिकट दिया जाए, ये चुनाव लड़ें? क्योंकि पत्रकार भी हैं, समाज सेवा के तौर पर भी वो जुड़े रहे हैं एक संगठन से, और आप भी जुड़े रहे हैं। मिलन ही क्यों बेहतर नजर आया आपके कि मिलन को ही दिया जाए? आइए सर, थोड़ा इधर आ जाइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। दरअसल मैं उस परिवार से हूँ जहाँ शुचिता, नैतिकता और संस्कृति का बड़ा महत्व समझा जाता है। तो मेरे परिवार ने मुझे ये सीख दी है कि जो लोग आपको एक भावना के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी, वाकई अभी जो है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर KB त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, तो बस अपनी बात शुरू करता हूँ कि जिस तरह की स्थितियाँ हैं, जिस तरह की व्यवस्था है आपके पूरे नगर की, वो सबको दिख रही है, और दुर्दशा ही दुर्दशा है। पिछले 3 दिन में जो बारिश हुई है उससे और सारी कलई खुल के सामने आ गई है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना बड़ा धोखा हुआ है शहर के साथ। 2200 करोड़ में ये स्मार्ट सिटी बनाई गई। जो मेयर के हमारे प्रत्याशी हैं, उनमें एक प्रत्याशी 10 साल नगर निगम में महापौर की भूमिका निभा चुके हैं, तोमर साहब। 5 साल गौतम साहब रह चुके हैं महापौर। और क्या करने को बचा है जो अभी आपको फिर आना है महापौर बनके? जो करना था तो अब तक कर लेते, लेकिन आज पूरा शहर ये बात कह रहा है कि जो भी आपने कहा था वो सब झूठ है। एक किताब छपवाई है मेयर साहब ने, बदलता बरेली चमकता बरेली, उसमें जो आंकड़े दिए हैं वो सब झूठे हैं। बरेली के हालात किसी से नहीं छुपे हैं। तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं हर गली गली जाके वो दावा उनका
उनको बता रहा हूं कि आप जो झूठ बोलते रहे इस शहर के साथ जो आपने गंदा मजाक किया है, स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने एक एक सड़क को 4-4 बार तोड़ के बनाया है। एक डिवाइडर एक बार टूटा फिर बना, फिर टूटा फिर बना, बार बार आप टेंडर पास करते रहे, बजट निकालते रहे। लगातार आप बजट की परेशानियां जनता पे थोपते रहे। इस समय नगर निगम में आप देखेंगे तो टैक्स की मारामारी चल रही है, महामारी चल रही है, लगातार नए नोटिस आ रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर जो टैक्स की व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो एक आम आदमी को काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन टैक्स की तानाशाही है, टैक्स की मारामारी है, उसके खिलाफ भी मेरा अभियान है कि मैं टैक्स की इस दुर्व्यवस्था से छूट दिलाऊंगा, इसको खत्म कराऊंगा। जो व्यवस्थित टैक्स होना चाहिए। टैक्स में एक और खेल चल रहा है कि उनके कर निर्धारण अधिकारी जो आते हैं, एरिया का नाम अलग तरह का लेते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, फिर कम कराने के नाम पर आपसे पैसा वसूला जाता है। सही बात को भी सही कराने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। पूरे शहर में कुत्तों का आतंक है, बंदरों का आतंक है, छुट्टा जानवर बहुत ज्यादा हैं। उस पे नगर निगम मंत्री जी पत्र लिख रहे हैं नगर आयुक्त को। वन मंत्री श्री अरुण कुमार साहब ने भी एक चिट्ठी लिखी नगर आयुक्त के लिए कि आवारा जानवरों को पकड़ा जाए। अरे साहब, सरकार तो आप डबल इंजन की और 4 इंजन की बात करते हैं, जब काम की जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे बहाने दिखाने लगते हैं, चिट्ठी खेलने लगते हैं। हकीकत में हमें इन चीज़ों से निजात पानी है। और क्या करना है शहर के लिए? हमें गलियों की स्थिति बेहतर करनी है, गलियां बेहतर बनानी है, नालियां ठीक होनी चाहिए। इस शहर में नाले नालियों की जो व्यवस्था है वो ऐसे लगता है जैसे जान के खराब की जा रही हो। एक एरिया में, ऊपर के एरिया में नाला है, दूसरा एरिया नीचे है, जल भराव होता है, वहाँ पे नए नाले का टेंडर बढ़ता है और ऊपर जो नाला है उससे उसे जोड़ दिया जाता है। नीचे के एरिया की स्थिति और खराब हो जा रही है। एक विभाग होता है जो ये देखता है किधर ऊंचा है शहर का हिस्सा, किधर नीचा है, उस हिसाब से प्लानिंग होती है। तो न तो टाउनशिप प्लानिंग पे कोई काम हुई है, न तो इन्वायरमेंटल इथिक्स पे। पेड़ काटे गए विकास के नाम पर, पेड़ों की हत्या होते इस पूरे शहर ने देखी। 200 साल पुराने पेड़ 3 लाख रुपए के लोभ में काट दिए गए। ट्रांसलोकेशन का पैसा लिया गया और उसकी लकड़ी बेची गई और कागजों में दिखाया गया कि ये पेड़ हमने यहाँ से उखाड़ के जंगल में लगा दिया। निगम में अगर जो कुछ भी हुआ है तो 5 साल में अनियोजित विकास और नियोजित भ्रष्टाचार, प्लान्ड तरीके से करप्शन हुआ है और अनप्लान्ड तरीके से विकास हुआ है, जिसका दंश आज पूरा शहर झेल रहा है। मैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र का आदमी हूँ। मैं चाहे वो भारत का बजट हो, भारत का संविधान हो, चाहे राज्य सरकार का बजट हो, राज्य सरकार की व्यवस्था हो, या स्थानीय स्वशासन का मामला हो, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, मैं उसकी समझ रखता हूँ। जब उस पर अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ तो एकदम जैसे कभी दाल में नमक होता है, यहाँ तो दाल ही गायब है, सिर्फ नमक ही नमक है। और उसका नंगा नाच आप अभी चुनाव में देख रहे हो। लेकिन मेरी लड़ाई पैसे से पसीने की लड़ाई है। मैं गली गली जा रहा हूँ, दरवाजे दरवाजे जा रहा हूँ। आज जो शहर में कीचड़ का हाल है, मेयर साहब नहीं निकल पा रहे। पूछ रही है पब्लिक, क्या किया आपने? भाई दावा तो करके आए थे, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ वार्ड 68 में जो है जिस तरह का चुनाव अभी माहौल है, उसमें आप देख सकते हैं खासतौर से पत्रकार के तौर पर मिलन शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। गुलेज, हमने देखा है कि चलिए इधर खड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमने अक्सर मिलन को देखा है कि पत्रकारिता करते हुए देखा है, समाज सेवा करते हुए देखा है, कभी भी किसी अस्पताल में होते हुए देखा है। एक सियासतदान के तौर पर अब हम देख रहे हैं, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं मिलन को? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल था आपके सियासतदान के दौर पर। मगर मैं अगर बात करूं तो मिलन सियासत ज़रूर कर रहा है, मगर ये सियासत लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं है। क्योंकि अमूमन आपने भी देखा और मैंने भी देखा कि कभी भी ऐसा हुआ कि जिस शूट पे हम लोग हुए, किसी कवरेज पे हुए, तो अगर मिलन को फ़ोन करा कि मिलन यहाँ ऐसा मामला है, तो मिलन ने पहले बता दिया है कि ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर हूँ और मैं फला को एडमिट करा रहा हूँ, फला को ब्लड दे रहा हूँ। यही वजह है कि लोगों ने उसे चाहा, यहाँ की जनता ने चाहा, वार्ड 68 के लोगों ने चाहा कि मिलन खड़ा हो। क्योंकि उसका रीज़न एक आपको बहुत बड़ा रीज़न है कि इंसान का समाज सेवा करता है रिजवान जी।
तो कहीं ना कहीं वो अपनी पॉकेट का समाज सेवा कर रहा है, जी, जी। तो बहुत से बहुत 4 से 5 लोग ही कर देगा। जी जी मगर जब किसी पार्टी से जुड़ जाएगा जी। तो जाहिर सी बात है अपने जो पार्टी में उसके दिग्गज नेता बैठे उनसे दरखास्त लगाएगा, उनको बताएगा, उनके पार्षद संग बन के बैठेगा वहाँ पर, उसका अपना बजट भी होगा, तो अपना काम बजट भी करेगा, होगा, ये तो कम से कम जी जी बिल्कुल उसमें लोगों की सहायता भी करेगा। रोड तो बनेंगे, चमकाएगा, अपने वार्ड को चमकाएगा, उसके साथ साथ इनने लोगों के दिलों को चमका रखा है। सब में बड़ी बात यह जी, जी। है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि मिलन शर्मा निकल कर आए और मिलन शर्मा कोई हम वोट दें और मिलन शर्मा को ही विजय बना के यहाँ से भेजना चाहते हैं लोग। इस बार ये भी देखने का एक बहुत बड़ा मंजर होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइट बहुत कर रही है। जी, अच्छा। समाजवादी के भी लोग हैं यहाँ, बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस भी है। जी। यहाँ मिली जुली सरकार है, यहाँ पर हर समाज का, हर कहा जाए जाति का व्यक्ति यहाँ रहता है। और सब जी। जहाँ तक मैंने देखा कि मैंने जो लोगों की पब्लिक की ओपिनियन जानी, तो मैंने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं मिलन का एक जो मैं बताऊँ दिल जीतने वाली बात, उन्हें दिल जीत रखा है। उसके सबके दिलों में मिलन शर्मा का नाम जब दिल में होता तभी जुबान पे आता है रिजवान। वाकई देखा जाए, गोदे साहब थोड़ा इधर आइए, यहाँ से थोड़ा पीछे भी उनका कार्यक्रम भी दिखता रहा। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि हमने देखा है बहुत सारे पत्रकार जो है सियासत में आए, कोई राज्यसभा से जाते हैं, कोई चुनाव लड़ते हैं, तो कोई किसी तरह से उनको जो है वो बढ़ाया जाता है। बहरहाल वो भी सियासत में आते हैं। मैं अगर मिलन भी अगर सियासत में आए हैं तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारे पत्रकारों के साथ आपका उठना बैठना भी रहता है, क्योंकि पहले तो हम कवरेज करने के लिए जाते थे। पत्रकारों की क्या सोच है कि भाई हाँ मिलन अगर चुनाव लड़ा है तो किस तरह से रहेगा उसका, और किस तरह का व्यक्ति है वो? देखिए, पत्रकारों की सोच मैं आपको बता दूं, पत्रकार हमारे पत्रकार समाज का राइट की बात है, जो हमारा समाज है, हमारा परिवार है, उसका मिलन एक सदस्य है, परिवार का बंदा है हमारे। और सभी पत्रकारों की जो आपसे बात हुई, मेरी तो उस टाइम मौके पे नहीं था, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, मगर हाँ जहाँ तक मैंने व्यक्तिगत जाना है तो सबकी राय यही है कि मिलन पार्षद बने और जाके निगम में बैठे। चलिए, वाकई मिलन पार्षद बने और निगम में बैठे। जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर खुद KB त्रिपाठी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने एक ऐलान किया कि अगर मैं यहाँ का मेयर बनता हूँ तो सबसे पहले अपने रूम से बड़ा, अपने ऑफिस से बड़ा एक इतना बड़ा ऑफिस रूम बनाऊँगा जिसमें पत्रकार बंधु आएंगे और दोपहर में बाकायदा डेली मीटिंग किया करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर KB त्रिपाठी अगर पहुँचें, अगर पत्रकारों के नज़रिए से देखते हैं तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुविधा देने की बात पहला ऐसी शख्सियत है बरेली में। और भी मेयर के चुनाव लोग लड़ रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि पत्रकार अगर खुद वहाँ मेयर बन के पहुँचेगा, मैं समझता हूँ एक अच्छा नगर निगम में जो पार्षद और मेयर का जो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। मैं समझता हूँ एक अच्छा काम होगा सभी के लिए। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अगर त्रिपाठी जी वहाँ पर मेयर के पद पे बैठते हैं, उससे पहले उन्होंने एक बयान भी मैं आपको बता दूं, कहा है कि अगर मैं नगर निगम में बैठूंगा और उसके अलावा तो मैं मीडिया की जी अगर देख सकते हैं आप, जी जी, तो आप देख सकते पत्रकारों की सुविधा दी जाएगी। पत्रकारों के लिए जो है हर टाइम तैयार रहा जाएगा और कोई समस्या पत्रकारों की है तो उसके अलावा उन्हें सुनी भी जाएंगी और उसको उनका काम भी पूरा किया जाएगा। वाकई जिस तरह से देखा जाए कि KB त्रिपाठी ने जिस तरह से बात कही कि पत्रकारों के लिए उन्होंने एक वो कहा, ये लीजिए, पत्रकारों के लिए कहा कि साहब जो है हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेंगे। बहरहाल हम तो यही देख रहे हैं कि लगातार जो है जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं KB त्रिपाठी जी, सभी से वोट मांग रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है मिलन शर्मा के वार्ड में है, वार्ड 68 वार्ड कहलाता है, खन्नू मोहल्ला कहलाता है। यहाँ पर खुद कांग्रेस के पार्षद रहे हैं महेश पंडित जी, खुद चुनाव नहीं लड़े बल्कि एक नौजवान को चुनावी मैदान में उन्होंने उतारने की कोशिश की और ख़ुद मिलन को जो है यहाँ से अपना कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से जनसंपर्क लगातार KB त्रिपाठी जी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, बहुत मायने रखती है, एक वोट से जीत और हार होती है। तो यही कोशिश होनी चाहिए जिस तरह से KB त्रिपाठी कोशिश कर रहे हैं, घर घर जा कर के लोगों को जो है अपनी बात कह रहे हैं कि कैसे वो बेहतर मेयर साबित हो सकते हैं और किस तरह से मिलन शर्मा आपके इलाके के वार्ड 68 के बेहतर पार्षद साबित हो सकते हैं। वो लगातार यही कोशिश हो रही है। अभी मंदिर पर गए हैं माथा टेकने के लिए, KB त्रिपाठी जी भी हैं और भी जितने भी लोग हैं, काफ़ी तादाद में लोग गए हुए हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव है धार्मिक की, हम देखा जाए तो सभी धर्म के लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, अभी हमने देखा था, और सभी जो है सभी धर्मों में मानता रखते हैं, चाहे यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत।
जो लोगों की मदद करना, वो हमने मिलन के अंदर देखा है। समाज सेवा के तौर पर लगातार हमने उनको देखा है। पत्रकार के तौर पर भी पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने हमेशा समाज सेवा की है, और पत्रकार भी एक तरह की समाज सेवा में ही लगे रहते हैं, लेकिन मिलन ने उससे आगे बढ़कर काम किए हैं, हमने खुद ही देखा है। और अब नए सिरे से वो सियासत में उतरे हैं और पार्षद बनने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो समय आएगा कि जब यहाँ की जनता समझेगी और एक समाज सेवी को, एक पत्रकार को जो है वो पार्षद बनाकर भेजेगी नगर निगम में, और यहाँ का विकास होगा, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे शहर का विकास होगा। आवाज़ बुलंद होगी हमारी और आपकी। उनके बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ पर जो आवाज़ होती है, जो पब्लिक की जिस तरह की प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, उनको उठाना, सच्चाई को दिखाना, और ये हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। चुनाव हो जाएंगे तब भी हम आज भी इसी तरह से अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।